आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास बहुत ही पूजनीय मास है। इस मास में हम भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं और प्रभु का नाम जाप करते हैं। भगवान श्री विष्णु हरि जी का ध्यान करने हेतु हम कार्तिक महात्म्य को सुनते हैं, जिसमें प्रभु का वर्णन, प्रभु के चरित्र का वर्णन और पूरे कार्तिक मास का महात्म्य इस पुराण में निहित है। इसलिए अब हम जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं वे अध्याय है 8वां। समय को बिल्कुल गंवाएंगे नहीं। जब मैं कथा करती हूं तो मैं भगवान को बहुत ही सम्मान रूप से उनका नाम जाप करती हूँ। प्रभु श्री विष्णु हरि जी कहती हूँ, प्रभु श्री विष्णु जी कहती हूँ। लेकिन कभी कभी कथा में आप जब सुनते हैं तो वहां केवल विष्णु ही लिखा हुआ आता है। इसीलिए किसी बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि आपने भगवान विष्णु जी को केवल विष्णु बोला है। भगवान क्या हम किसी भी संत महापुरुष को भी परम पूजनीय बोलते हैं। और आपको भी संतों के सम्मान के विषय में सोचना चाहिए। जब पुराण पढ़ा जाता है तो भगवान उसमें किस तरीके से बात कर रहे हैं वो बताई जा रही है। इसमें बार बार श्री कृष्ण, श्री विष्णु सरकार ऐसा नहीं लिखा होता, इसलिए पढ़ा भी नहीं जाता है। आशा करती हूँ बातें समझ में आ जाती होंगी। 8वां अध्याय बहुत आनंदित अध्याय है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि भी जानना चाहता हूं, क्योंकि अब तक हमने आपको बताया कि क्या महात्म्य है, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस प्रकार से कार्तिक मास को हम किस नियम के साथ ये पूजा जो है कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग व्रत करते हैं तो उसकी विधि भी होती है, तो उद्यापन विधि भी आप जरूर बताएं। आप सभी से कहूंगी कि बड़े ही ध्यान पूर्वक हर बात को सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करने के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए व्रत का उद्यापन करें। क्योंकि भगवान कहते हैं कि आप जो भी व्रत करते हैं, अगर आप उसका उद्यापन नहीं करते हैं तो व्रत जो है वह फलदायी नहीं रहता है। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाएं, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिस पर आप दीप दान कर रहे हैं। बंधनवार व फूलों से उससे सुशोभित करें, उसकी सजावट करें। चवर से सुशोभित मंडप बनवाएं। चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बिठाएं। तुलसी की जड़ में 4 रंगों द्वारा सर्वोत्भद्र चक्र बनवाएं। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुभ वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जी जो हैं वे जाग जाएंगे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से हमें व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। विधि प्रकार के बाधों के साथ कीर्तन करते हुए हमें रात्रि काल में जागरण करना चाहिए। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन भी करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल प्रदान होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के पाप जो है वे नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी बजाते हैं, मद भक्तों को वह प्रसन्न करते हैं और भक्ति में रात्रि भर जागरण करते हैं, उसे करोड़ों तीर्थों का फल उन्हें प्रदान होता है।
पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी पत्नी सहित बुलाएं और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा देके, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः उस दिन जो दान हवन जाप आदि भगवान विष्णु के निमित्त कर जाता है वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसीलिए व्रती जो है 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नी सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। उस ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं एवं तुलसी व कपिला गाय का भी पूजन जरूर करें। व्रत करने की कथा सुनने वाले गुरु और उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना हो और प्रार्थना का मंत्र का जो अर्थ है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान जो है वे चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक ही प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा करने की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करने के बाद उन्हें विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय का भी गौदान अपने गुरु को अवश्य करना चाहिए। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं बैठकर भोजन जरूर करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम की विधि जो है ठीक इसी प्रकार से बताई गई है। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत करता है और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामना को प्राप्त करता है। आपका 8वां अध्याय पूर्ण हो चुका है। इसमें ब्राह्मण के साथ तुलसी पूजा और भगवान विष्णु जी की आराधना को बहुत विशेष बताया गया है। 9वां अध्याय आप जरूर सुनिए, क्योंकि 8वां अध्याय पूर्ण 9वें अध्याय से ही होगा। राजा पृथ्वी बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि तुलसी के जड़ में कार्तिक मास में ही भगवान श्री विष्णु जी जो हैं तुलसी की जड़ में जाकर भी निवास करते हैं। भगवान के कई रूप हैं, भगवान कई नामों से जाने जाते हैं। भगवान का एक रूप अगर जल में वास करता है तो भगवान का एक रूप जो है तुलसी की जड़ में वास करता है। इसलिए कार्तिक मास में जब आप तुलसी को जल चढ़ाते हैं और तुलसी के आगे दीपदान करते हैं तो ये भगवान श्री विष्णु जी को ही आप समर्पित करते हैं। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी माता जी के जड़ में भगवान विष्णु वास करते हैं, तो तुलसी माता जी का अपना क्या महात्म्य है। नारद जी ने कहा, राजन आप सावधान होकर सुनो। तुलसी की महत्ता तथा उसके जन्म का प्राचीन इतिहास है। ये बहुत बड़ी कथा है, इसलिए आधी आज सुनाऊंगी, आधी कल सुनाऊंगी। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान शंकर जी जो हैं उन्होंने जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। इंद्र भगवान और गुरु बृहस्पति जो है भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ जी से ही मिलने जा रहे थे। भगवान ने सोचा कि इनकी क्यों ना परीक्षा ली जाए। ये परीक्षा जो है हर व्यक्ति को देनी पड़ती है, देवताओं को भी देनी पड़ती है। कभी कभी भगवान ही आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके ही मार्ग में आ जाते हैं। भोलेनाथ जी भी जटाधारी दिगंबर बनकर उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। तब उन्होंने देखा कि यद्यपि बहुत ही तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गोरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, यद्यपि उस भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र भगवान ने ये पूछ लिया कि जो भोलेनाथ है ये उनका धाम है, वो कहाँ है और आप कौन है। जब बार बार पूछने पर भी
कि भगवान शंकर जी जो है अंदर अपने स्थान पर है कि नहीं और आप कौन हैं। कई बार इंद्र ने इस बात को उनसे पूछा और वे बिल्कुल मौन रूप में बैठे रहे। इस पर तपस्वी ने तो कुछ कहा नहीं, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते, उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने तपस्वी से बहुत ही बेअदबी के साथ बातचीत शुरू कर दी कि मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, तुम बता नहीं रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूं क्या भगवान शंकर जो है अंदर अपने स्थान पर हैं, तो तुम ये बात भी नहीं बता रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं तो इंद्रदेव हूं, राजा हूं, और तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो। इससे जो है वे बहुत ही क्रोध में आ गए और उन्होंने जो है उस दिगंबर के साथ अपमानजनक व्यवस्था बना दी। अब मैं अभी तुम्हें जो है वज्र से मारता हूं क्योंकि तुमने जो है मेरा अपमान किया है। फिर देखता हूं तुम दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रोध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए अपने हाथ से वज्र निकाला, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ को स्तंभित ही कर दिया, क्योंकि वे तो भगवान शंकर हैं। क्रोध में जब इंद्र ने उसको मारना चाहा तो जब वज्र निकाला तो वहीं की वहीं उसका हाथ जो है थम गया और विकराल नेत्र से भगवान शंकर ने उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो गया हो और तेज से जलने लगा। भुजाएं स्तंभित होने पर इंद्र के क्रोध और दुख का अंत हो गया। जब उसने देखा ये तो भगवान स्वयं शंकर जी हैं और अब तो ये बड़े ही क्रोध में है। दिगंबर रूप जो उन्होंने धारण कर रखा है, इस दिगंबर रूप में वे अग्नि से प्रज्वलित हो गए और आंखों में जो उनके नेत्रों में क्रोध की लालिमा थी वे अपार बढ़ गई। परंतु जो ही बृहस्पति जी ने पुरुष को प्रज्वलित देखा तो ही उनकी बुद्धि में ये बात आ गई कि ये तो स्वयं ही भगवान शंकर है। भगवान शंकर जानकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, दंडवत कर बहुत सी स्तुति करने लगे। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोक दूं। जब व्यक्ति को एक बार क्रोध आ जाता है तो वे जो क्रोध की अग्नि है वे कहीं ना कहीं तो गिरती ही है। भगवान शंकर ने कहा कि इतना जो तेज क्रोध के रूप में मेरे पास आया है, अब मैं इस क्रोध रूपी अग्नि का क्या करूं। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि भक्तों पर आपको दया तो करनी ही है, आप अपना भक्त वत्सल्य का नाम सार्थक कीजिए, क्योंकि हम सब कहते हैं आपका नाम जो है भक्त वत्सल्य है। आप भक्ति से भरे हुए हैं, आप दया से भरे हुए हैं, आप अपने भक्तों पर दया करते हैं, इसलिए आप हम पर भी दया कीजिए और अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर आप इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी ने ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकला हुआ अग्निमय तेज को अपने हाथ से लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को पुनः लौट गए। इसी के साथ ये जो 9वां अध्याय है ये समाप्त हो जाता है। यही कथा प्रारंभिक कथा है कि माता तुलसी किस प्रकार से उनका जन्म हुआ और क्यों हमारे सनातन धर्म में माता तुलसी का इतना महत्व है कि जिस घर में तुलसी न हो उस घर में कभी सुख और समृद्धि का वास स्थायी रूप से नहीं होता है। आशा करती हूँ ये 2 अध्याय आप तक पहुंच गए होंगे। आप सब जानते हैं दीपावली प्रारंभ होने वाली है। कुछ समय के लिए मैं इस अध्याय को रोककर आपको दीपावली से जुड़े हुए जो भी विचार है, सुझाव है वो दूंगी और आप पूर्ण वीडियो को देखा कीजिए और नियमित रूप से 5 दिवसीय त्योहार को बहुत आनंद के साथ आप सब मनाइएगा। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ। कमेंट में जय माता दी।